Yes. So assuming we have this scenario has three data members: account number, Aadhaar card number, person name, and person age, and has two member functions: accept person and display person. And now after this, now you all are students, right? You all will become employees. So after the person joins the company, he becomes a employee. So the class employee inherits from which class? Person's class. And extra, what the extra attributes will the class employee have? Aadhaar number, Data. name and age. Employee class employee will have extra employee number, designation, and salary. Salary. And will have two functions: accept employee and display employee. ठीक है? This arrow indicates inherits. Arrow indicates inherits. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है oops का. इसको अच्छे से करना. जिसका इनहेरिटेंस अच्छा, उसका oops अच्छा. एज सिंपल एज दैट. जो इनहेरिटेंस में कमजोर, वो oops में कमजोर. तो आपको सब कुछ आता हो और इनहेरिटेंस नहीं आता हो ना, आप oops से बहुत वीक हो. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्लास पर्सन में टोटल कितने डेटा मेंबर्स हैं? ये ब्लैक में डेटा मेंबर्स है. ब्लैक में क्या है? जो ब्लैक में लिखा है ना मैंने, जो ब्लैक में लिखा है वो डेटा मेंबर्स है. क्या लिखा है ब्लैक में? डेटा मेंबर. और जो ब्लू रेड में लिखा है वो मेंबर फंक्शंस है या मेथड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उनको? तो जो मैंने रेड में कलर कोडिंग किया है, रेड में मेथड बोलेंगे. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्लास पर्सन में टोटल कितने डेटा मेंबर्स हैं? ब्लैक वाला पार्ट. हाँ, कितने आमिर? 3. नाम क्या है उनके, बोलो कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए? अब मेथड्स कितने हैं टोटल? अब ये हो गए इनहेरिट. तो अब बोलो क्लास एम्प्लॉय में टोटल कितने डेटा मेंबर है? टोटल क्लास एम्प्लॉय में 6. हाँ, who is saying 3 and who is saying 6? Send me on the chat. Send me on the chat. 3 कौन बोल रहा है और 6 कौन बोल रहा है? मुझे चैट पे भेजो. अभी एक का आया. ओके, शी इज करेक्ट. आंसर इज करेक्ट. हर आंसर इज करेक्ट. निखत इज राइट. एक ही आंसर है अब तक मुझे. चैट पे आई सेंडिंग में व्हाट्सएप. हाँ चलो ठीक है, व्हाट्सएप भी ठीक है. आमिर का भी सही है. और तीसरा किसका आया? आकाश भी सही है. चलो वेरी गुड. निष्ठा का नहीं आया और आशीष का नहीं आया. यस निष्ठा. आशीष का आ गया, उसका भी करेक्ट है. वेरी गुड. निष्ठा यू देयर? निष्ठा का भी आ गया शायद. नॉट श्योर. शी सेज नॉट श्योर बिकॉज शी वाज नॉट देयर लास्ट सेशन. ऐसे बीच बीच में तुम डांडी मारेंगे सेशंस की, तो नॉट श्योर ही आंसर आएगा. नॉट श्योर 6. ये एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये 3 इसके थे, 3 इसने इनहेरिट खुद के दे दिए. तो टोटल कितने हो गए? 6. और इसमें टोटल मेथड्स कितने हैं? हाँ 4 है ना. तो अब अभी अगर मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या बनाऊं? पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट. तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, कैपिटल पी है ना, क्लास है वो. पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, पर्सन P1. ठीक है. तो P1 के अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे? ए नंबर, आधार नंबर, नेम एंड एज. नेम एंड एज है ना.
और P1 से मैं कौन से फंक्शन कॉल कर सकता? P1 डॉट एक्सेप्ट पर्सन, और डिस्प्ले पर्सन, है ना? तो आई कैन कॉल दीज टू मेथड्स यूजिंग P1. ओके. अब जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं एम्प्लॉय का, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? एम्प्लॉय का. तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? आधार नंबर, नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. यस, करेक्ट. तो आधार नंबर, नेम एंड एज, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, सब कुछ रहेगा. इसको यूज करके मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर सकता? तो इसको ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एम्प्लॉय E1. क्या बनेगा? E1. ठीक है. तो E1 से क्या क्या कॉल कर सकता हूं मैं? E1 से एक्सेप्ट फंक्शन, सॉरी, एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन. E1 से I can call accept person also. E1 से I can call display person also. है क्या नहीं? And E1 से I can call that also. Accept employee also. And I can call display employee also. समझ में आ गया? ओके. अब अगर मेरे क्लास में पर्सन क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, क्या हो? क्या हो? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो वो कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? में 3 लेगा. किस किस टाइप के? इंटीजर ए, कॉमा, स्ट्रिंग एंड इंटीजर. हो गया. नेम भी इंटीजर. नॉनसेंस. ये किसने लिखा है कोड? ये हो गया. नेम भी इंटीजर. भाई आप लोग करेक्ट भी नहीं करते. आप लोग का ऐसा है मानना है कि व्हाट एवर द टीचर सेज इज करेक्ट, राइट? नेम क्या है? स्ट्रिंग है ना? तो किसने ऑब्जर्व नहीं किया? एंड आई वाज चेकिंग कि हाउ अलर्ट यू आर सिटिंग इन क्लास, सो आई रोट दैट ऑन पर्पस. ओके. दूसरा आर्गुमेंट किस टाइप का है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? मैं जितना हो सके उतना स्लो जाने की कोशिश कर रहा हूँ. स्ट्रिंग भी. और तीसरा किस टाइप का है? इंटीजर. ठीक है. तो ए किस में जाएगा? एनो या ए जाएगा. और बी किस में जाएगा? नेम. और ये किस में जाएगा? एज. है ना? तो मेरा आधार कार्ड नंबर, नेम और एज कौन सा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा? पैरामीटर. आधार नंबर, मेरा नेम एंड एज. Which constructor is initializing? Which constructor is doing that? Parameterized. Of which class? Person class. याद रखो इसको. तो इसका आंसर ये. तो अगर ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? If Aadhaar number, name and age are there, which constructor is initializing it? In which class? ठीक है. तो आधार कार्ड नंबर और नेम को कौन सा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा? तो इसका आंसर क्या बोले आप लोगों ने? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास? ऑफ द पर्सन क्लास. ऑफ द पर्सन क्लास को हम और कौन से नाम से बुलाएंगे इनहेरिटेंस के अंदर? हाँ आमिर?
सुपर क्लास, वेरी गुड, बहुत आला। गिव +1 अगेंस्ट योर नेम ऑफ द विच क्लास, Super class. विच इज विच क्लास, Person class. है ना। तो आधार कार्ड नंबर, नेम और एज किस इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? Super class की construct, parameterized construct. है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अब बोलो एम्प्लॉय क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनेगा उसमें कितने आर्गुमेंट रहेंगे? 6। किस आर्गुमेंट, किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में। तो ए नंबर किस टाइप का है? Integer. नेम किस टाइप का है? String. एज? Integer. एम्प्लॉय नंबर? Integer. डेजिग्नेशन? String. सैलरी? Integer. तो अभी किस टाइप के होंगे? इंटीजर ए, बोलो। Integer A. फिर String B. स्ट्रिंग बी और Integer C. सी और Integer D. ओके, वेरी गुड। String E. और Integer F. ठीक है, ओके। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या क्या पास करेंगे उसको एज आर्ग्यूमेंट? जैसे मैंने बनाया पर्सन P1, क्या बनाया मैंने? तो क्या पास करें? पर्सन P1 इज व्हाट? न्यू Person. तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास करेंगे उसको, बोलो। अगर हम बना रहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से तो क्या पास करेंगे? 3 चीजें उसको। Integer A. ये आधार कार्ड नंबर हो गया, ये नाम हो गया, और ये एज हो गई, Age. है क्या नहीं? Yes. थोड़ा एज बड़ी करते हैं। अरे यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? Yes. ऐसे ऐसे ही करेंगे ना। Yes, sir. ओके, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का E1 तो उसको क्या पास करेंगे? बोलो। उसको पास करेंगे, पहले ये 3 चीज पास करनी पड़ेगी, और फिर एम्प्लॉय नंबर ले लेते हैं उसका, ले लेते हैं 222, ठीक है। और फिर Designation. Salary. ठीक है। अरे हाँ क्या ना? Yes, sir. बट हु इज इनिशियलाइजिंग दीज 3 फॉर मी? ये 3 चीजें मुझे कौन इनिशियलाइज करके दे रहा है पहले से? ये 3 चीजें इनिशियलाइज कर दिया। ये 3 चीजें कौन करके दे रहा है? ये 3 चीजें सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या दे रहा है? सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी ये जो मैंने लिखा है ब्लू कलर का जो कोड लिख रहा हूं मैं, ये मैं कहाँ लिख रहा हूं? एम्प्लॉय वाले क्लास में। मतलब किस में? सब क्लास के कौन से पार्ट में? सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, है ना, सब क्लास के पैरामीटराइज का। चलो ठीक है। अब तो ये 3 चीजें मुझे मिल गई, ए बी और सी, पर ए बी सी मुझे कौन दे रहा है इनिशियलाइज करके? सुपर क्लास। सुपर क्लास का क्या? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अभी अगर आपको सब क्लास कंस्ट्रक्टर में से सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सिर्फ सुपर लिखो और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको पास कर दो। समझ में आया? हाँ। और बचा क्या अभी? डी ई और एफ। डी और ई एफ किस में जाएगा? डी ई और एफ किस में जाएगा? ई और ईएनओ में जाएगा। डी ई और एफ किस में जाएगा बोलो अभी? हाँ, एम्प्लॉय नंबर में जाएगा। उसका
एक्सटेंड करने का इशू ही है, और बड़ा नहीं होता क्या? तो हो गया, अच्छा वेरी गुड, हो गया वेरी गुड, एक्सटेंड हो रहा है। तो ए और बी सी, ए बी सी मुझे कौन दे रहा है इनिशियलाइज करके? सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ना, तो उसको अगर कॉल करना है तो अगर सब क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, सो फ्रॉम क्या लिखा, फ्रॉम क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ये जो मैं लिख रहा हूं ना अभी, इसमें ओवल के अंदर, इसमें ब्लू कलर के रेक्टेंगल में क्या लिखा है, बोलो? From subclass parameterized constructor. If you wish to call, if you wish to call या invoke, जो भी आपको समझ में आए, if you wish to invoke क्या, The सुपर क्लास data members. constructor, it can be done with the help of which keyword? Super keyword. Yes, super keyword. और वो सुपर कीवर्ड शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा है वो? सुपर should be the first line of the constructor of the subclass constructor of the, तो अगर आप सुपर यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए तो इट शुड बी द, ओके, तो ए बी चला गया, अभी बचा क्या? अभी डी ई और एफ। डी ई और एफ किस में जाएगा? डी किस में जाएगा? एम्प्लॉय नंबर में, एम्प्लॉय नंबर में, और ई डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, और एफ सैलरी। सैलरी। आया समझ में? और ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लोज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। तो अगर सुपर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो किससे किससे कॉल करने का? सुपर कीवर्ड। और वो उसको सुपर से, तो और सुपर से वो कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है? जितने भी आर्गुमेंट वो सुपर क्लास में होंगे। हाँ, तो इंटीजर ए बी और सी, तो हमने पास कर दिया उसको ए और बी और सी, और ए बी और सी इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर टाइप के। समझ में आया? ओके, अगर आपको किसी और फंक्शन को कॉल करना है, क्या फंक्शन को कॉल करना है? लेट से कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक फंक्शन है एक्सेप्ट नाम से। किस नाम से फंक्शन है? ये फंक्शन है ना एक्सेप्ट पर्सन, तो लेट से ये उसकी बॉडी है, एक्सेप्ट पर्सन की बॉडी है ये, ठीक है। इसमें कोई कोड लिखा है, कुछ भी लिखा होगा, तो इसमें लिखा हुआ एसओपी हाई। क्या लिखा हुआ है? ओके, अब मुझे एक्सेप्ट पर्सन कॉल करना है डिस्प्ले पर्सन से। किससे एक्सेप्ट पर्सन कॉल करना है? एक्सेप्ट एम्प्लॉय से। किससे कॉल करना है? एक्सेप्ट एम्प्लॉय से। तो वॉइड ये कौन सा हो गया? एक्सेप्ट एम्प्लॉय। तो यहां से मुझे क्या कॉल करना है? एक्सेप्ट पर्सन। तो उसके लिए है सुपर डॉट जो फंक्शन कॉल करना है आपको। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सिर्फ सुपर लगा के। कोई फंक्शन कॉल करना है अगर आपने सुपर क्लास का, तो डॉट ऑपरेटर सुपर लगा के उस फंक्शन को नाम दे देने का। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ गया। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है सिर्फ सुपर और उसका आर्ग्यूमेंट्स पास करने का। ओके, विल दिस बी अलाउड? Will this Java allow this? No. Why no? Because super should be the first line. Should be the first line. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ गया। चलो अभी इसका प्रोग्राम करते हैं जल्दी जल्दी। तो
बोलो क्या है, जल्दी बोलो, पहला क्या क्लास है? पर्सन। पर्सन। क्या क्या रहेगा उसके अंदर? इन ओके पर्सन। ओके ओके, वन मोर थिंग। अभी अगर मैं एम्प्लॉय, ओके, अगर समझो ये कोई वुमन एम्प्लॉय है, तो वुमेन डोंट वांट टू रिवील देयर एज, दे डोंट वांट अदर्स टू नो देयर एज। सो अगर मैं इसको कर दूं प्राइवेट, तो क्या होगा अभी बोलो? वो सब क्लास उसको यूज नहीं कर पाएगा फिर। यस, तो वो इनहेरिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट है और प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, अभी से लेकर एज इनहेरिट नहीं होगा। तो यहाँ पर तो रहेगा एज, पर यहाँ पर एज नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइवेट है। यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? इसके समझ गई। लिए कि पब्लिक, देखो पब्लिक और प्राइवेट में क्या है, देखो डिफरेंस सबसे बड़ा, दोनों के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। जैसे अगर मुझे पुणे टू मुंबई जाना है, क्या करना है? पुणे टू मुंबई जाना है, तो आई हैव टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई कैन टेक माई साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल नहीं, माई बाइसिकल, और आई कैन हायर अ प्लेन। ठीक है? अब बाइसिकल का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है क्या नहीं? Yes. और प्लेन का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। बोलो, तो प्लेन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूम नहीं होगा। प्लेन का एडवांटेज क्या है कि फास्ट है। टाइम कंज्यूम। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली है। इसका क्या एडवांटेज है कि चीप है या लो कॉस्ट। क्या है? तो इसे लिख देंगे कॉस्ट हाई, कॉस्ट लो। उसका क्या करेंगे? कॉस्ट। और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम, टाइम हाई। यहाँ पर क्या था? टाइम लो, है ना? तो इससे अच्छा फिर मैं क्या करूंगा? I'll go by ट्रेन, I'll go by बीच का ले लेंगे, बीच की कोई सवारी ले लेंगे, है ना? तो ट्रेन, तो बाइसिकल का मुझे खर्चा आएगा 10 रुपए। खर्चा कितना आएगा मुझे? कॉस्ट 10 रुपए। आई जस्ट हैव टू फिल एयर, मुझे सिर्फ हवा भरनी है, तो 10 रुपए खर्चा है, बट टाइम लेगा 18 आवर्स। टाइम कितना लेगा? 18 आवर्स। प्लेन से मुझे खर्चा आएगा 3,500 रुपए। कितना आएगा? और टाइम लेगा हाफ एन आवर। कितना लेगा? हाफ एन आवर। तो अगर ट्रेन से गया तो खर्चा आएगा 150 रुपए और टाइम लगेगा 3 आवर्स, है ना? तो दोनों का एडवांटेज कवर कर लिया इसने। कॉस्ट भी लो हो गया, है क्या नहीं? और टाइम भी लो हो गया, है ना? तो ऐसे ही जो है प्राइवेट का और पब्लिक का होता है। क्या होता है? तो प्राइवेट का एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी हाई है, क्योंकि उसको बाहर का कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पर डिसएडवांटेज क्या है? कि वो इनहेरिट नहीं होता। क्या होता? Can't be inherited. नॉट इनहेरिटेड। पब्लिक का एडवांटेज क्या है? कि वो इनहेरिट होता है। हो सकता है। इट कैन बी रीयूज, राइट? इट कैन बी रीयूज। बट डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे होपलेस है प्राइवेट पब्लिक में, सबसे थकी हुई सिक्योरिटी किसकी है? तो अभी क्या करने का, दोनों का हम लोग एडवांटेज मिक्स कर लेंगे। क्या वो एडवांटेज क्या रहेगा? कि भाई सिक्योरिटी भी मिले और इनहेरिट पॉसिबल, है ना? तो वो काम करके देता है प्रोटेक्टेड। कौन देता है काम करके? वो प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या करके देगा आपको? सिक्योरिटी भी देगा और क्या देगा? इनहेरिटेंस भी देगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा इसको?
एज को क्या कर दूंगा, मुझे सिक्योरिटी भी देना है और इनहेरिट भी करना है, तो क्या दूंगा उसको मैं, तो आई विल गिव इट प्रोटेक्टेड। समझ में आया, नहीं समझ में आया? Okay, the call is coming to an end. I'll connect again and then we'll do the code. Okay. तो बोलो क्लास पर्सन क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखने हैं इसके, इंटीजर, आधार कार्ड नंबर, फिर स्ट्रिंग नेम, फिर और इंटीजर एज। ओके पब्लिक रखने का भूल गया, ठीक है मैं, वेरी गुड। ओके आज हम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे स्पेसिफाइज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एज, तो एज को आपने को सेंसिटिव भी रख, सिक्योर्ड भी रखना है और इनहेरिट भी करना है, तो क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है। अभी इसके लिए अपना कंस्ट्रक्टर डाल देंगे हम लोग, तो कंस्ट्रक्टर डाल देंगे, तो नाम क्या होगा कंस्ट्रक्टर का, पर्सन। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और मुझे चाहिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो क्या दूंगा मैं, इंटीजर ए, स्ट्रिंग बी और इंटीजर सी, ए बी सी। ए किस में जाएगा, आधार नंबर में। आशीष तो समझ रहा है कि आशीष, यस सर, पक्का, यस सर। और आकाश, हाँ सर समझ रहा है। वेरी गुड। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अभी मुझे करना है void डिस्प्ले, तो नॉर्मली मैं एक्सेप्ट की जगह पे कंस्ट्रक्टर यूज प्रेफर करता हूँ यूज करना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या आएगा, ANO concatenate, साथ में कर देंगे क्या, नेम एज, ठीक है। बीच में कुछ आपको स्पेस देनी है, स्पेस अगर बीच में, तो यहाँ पर डबल कोट दो एम्प्टी करके और उसको भी कॉन्कैट कर देना फिर, सेमीकोलन। ओके सेमीकोलन नहीं दिया, वेरी गुड। यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ताकि वो स्पेस है, ठीक है। ये हो गया और ये क्लास मेरी क्लोज हो गई। अब दूसरी क्लास कौन सी बनेगी, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, और कीवर्ड क्या है इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिट क्या, इनहेरिट्स, एस, और एम्प्लॉय का नाम स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। इनहेरिट्स विच क्लास, पर्सन। अभी उसका डेटा क्या क्या है जल्दी बोलो ताकि हम, ओके कैन आई मेक ऑल द एलिमेंट्स एज प्राइवेट इन दिस क्लास, इस क्लास के कैन आई मेक प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, यस और नो, यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज वैसे भी वो सुपर क्लास में जाने नहीं वाला है। हाँ क्योंकि वो इनहेरिट नहीं होने वाला, वो इनहेरिट नहीं होने वाला है। आर वी डूइंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, आर वी डूइंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की सर बाद में इस क्लास को भी कोई इनहेरिट करने वाला है, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या अपन, नहीं, ऐसा कुछ करने वाले क्या कि सर इस क्लास को भी फिर एम्प्लॉय बन जाएगा, मैनेजर क्या, एम्प्लॉय क्या बन जाएगा। अगर मेरा आगे का प्लान ऐसा होता कि मुझे एम्प्लॉय से मैनेजर क्लास भी निकालनी है, तो क्या करता मैं, तो पब्लिक रखते हैं, तो पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड, पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ गया। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ रुकना है जाके, तो इसके लिए मेरे को आगे है रुकना है, तो इसके लिए मैं प्राइवेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन और सैलरी, सैलरी कैन बी इन डेसिमल, सो उसके लिए हम लेते हैं डबल, क्या ले लेते हैं उसके लिए, डबल। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये 3 आर्ग्यूमेंट हो गए ना, तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर है, तो ये तीन तो ऊपर के आ गए, ठीक है। अब क्या बचा, इंटीजर डी और स्ट्रिंग ई और डबल एफ, ए बी सी डी ई एफ। और अभी अपने को जो कॉल करना है ऊपर का कंस्ट्रक्टर, तो क्या कॉल करेंगे, सुपर से, और डायरेक्टली क्या आर्गुमेंट पास कर देंगे उसको, बचा क्या अभी, बचा क्या, तो वो किस में जाएगा, और
सैलरी, ठीक है। ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या, एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय। पहले डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले एम्प्लॉय में ना मुझे पहले डिस्प्ले करना है आधार कार्ड नंबर, नेम और एज, और फिर डिस्प्ले करना है ई नंबर, इसका डेजिग्नेशन और सैलरी। तो कैसे करूंगा बोलो? तो सुपर और सुपर डॉट ऑपरेटर और सुपर डॉट, क्या नाम है, डिस्प्ले डिस्प्ले, नाम से डिस्प्ले दिया गया मैंने। ओके, इसको नाम देंगे हम, क्या डिस्प्ले कर रहा है वो, डिस्प्ले पर्सन। तो नाम क्या देंगे इसको हम, डिस्प्ले पर्सन। तो कैसे कॉल करूंगा मैं, सुपर डॉट डिस्प्ले पर्सन, डिस्प्ले पर्सन, और खुद क्या डिस्प्ले कर रहा है ये, वो एसओपी एंड एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है, तो क्या डिस्प्ले कर रहा है ये, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन और एंड सैलरी। क्लोज क्लोज, ठीक है। अब हम जो है बनाएंगे क्लास इनहेरिट मेन, क्या नाम बनाएंगे इनहेरिट मेन, उसमें हम क्या, ओके पब्लिक क्लास बना देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग, ओके तो अभी हमने, जावा में अगर पब्लिक नहीं डालो तो मतलब डिफॉल्ट रह जाता है ना। नहीं, डिफॉल्ट इज पैकेज लेवल, डिफॉल्ट नॉट पब्लिक आएगा वो, कल नेक्स्ट सेशन में आएगा वो, क्या है वो, स्टैटिक वॉइड मेन, और क्या है, ठीक है। अब किसका बनाने का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का, पर्सन का, पर्सन का बनाएंगे, माशाल्लाह। किसका बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वो आ रहा है ना ऑलरेडी, सुपर क्लास सारा तो आ गया ना एम्प्लॉय के अंदर। तो अगर बाप के पास 700 करोड़ थे, सन के पास 100 करोड़ है, बाप की प्रॉपर्टी सन को मिल गई, सन के पास कितने हो गए, 800। तो चोर किसके पीछे पड़ेंगे, सन के पीछे। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, पब्लिक, सब का क्या, सुपर का, ओके। आमिर, सी नाउ व्हेन यू मेकिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नो आइदर यू गिव प्रॉपर वैल्यूज, तो ये हो गया उसका आधार कार्ड नंबर, ये हो गया उसका नाम, ये हो गया उसका एज, ये हो गया उसका एम्प्लॉय नंबर, ये हो गया उसका डेजिग्नेशन कि इंजीनियर है, और ये हो गया उसकी सैलरी कि 9000.0, ठीक है आमिर। तो या तो आप खुद हार्ड कोड वैल्यू दे दो, क्या दे दो, हार्ड कोड वैल्यूज, okay. Now this will call the parameterized constructor, this will call this, right, and then this will send the 111 Alice and 22 to the super class constructor, and what will that do, it will initialize the Aadhaar number, name and age, ठीक है। बचा कुचा जो तीन है, 101 इंजीनियर और 9000, वो कौन कर देगा इनिशियलाइज, ये वाला। और अभी सिर्फ मैं क्या कॉल करूंगा, तो E1 से सिर्फ क्या कॉल करूंगा मैं, डिस्प्ले एम्प्लॉय मुझे किसको कॉल करके देगा पहले, डिस्प्ले पर्सन, सुपर का डिस्प्ले पर्सन है ना, तो वो डिस्प्ले क्या कर देगा, आधार कार्ड नंबर, नेम और एज, और ये क्या डिस्प्ले कर देगा, ई नंबर और डेजिग्नेशन, ठीक है। और हो गया प्रोग्राम। अभी मेरे पास 3 क्लास है, पर्सन भी है, एम्प्लॉय भी है, और इनहेरिट मेन है। प्रोग्राम में किसके नाम से सेव करूं, जो क्लास, जिस क्लास में मेन होगा वो क्लास पब्लिक बनेगी, जो क्लास पब्लिक बनेगी प्रोग्राम उस नाम से सेव होगा, समझ में आया। तो सेव किया इसको, और किधर है आप लोगों का, अस्सलाम वालेकुम, कैसा, मैं क्लास में हूँ, मेरे को क्लास दे दो, हाँ क्लास में हूँ मैं,
ठीक है, बताना फोन करो क्लास होते। तो डॉट जावा हो गया। अभी हम जाएंगे। हाँ भाई, पैकेज नहीं दिया शायद। कौन सा पैकेज? कुछ पैकेज जरूरत नहीं पड़ी ना, अपन ने कुछ स्कैनर का यूज ही नहीं किया, जरूरत क्या पैकेज की? अपन ने कोई बाहर से यूज ही नहीं किया कोई क्लास। एक करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा हो गया सर। किधर? ऊपर सर, ये एसओपी के और ऊपर ये किधर? और ऊपर ये यहाँ पर सर, यहाँ पर लाइन नंबर 17 एसओपी का सर ब्रैकेट ओपन है। 17 नंबर 17 ओके, क्लोज नहीं हुआ, ओपन हो गया वो। ओके वेरी गुड, क्या बात है, नाइस। तो अभी अपने को इसको कंपाइल करना है सबसे पहले। तो फाइल ओपन कंटेनिंग फोल्डर एज cmd। आ गए इधर, बोलो भाई। जावा सी इनहेरिटमेंट डॉट जावा, क्या बोल रहा है ये? कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया क्या? इनहेरिट करते वक्त कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया क्या? दिया तो है ना यार। क्लास पर्सन, ये इसका ये इसका ये क्लोज हो गया। तो क्लास एम्प्लॉय इनहेरिट्स पर्सन, कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया बोल रहे हो। ये क्या है इधर? स्पेलिंग सही है क्या? हाँ। तो फिर क्या बोल रहा है वो? क्लास एम्प्लॉई एंड inherits person, yes. What does it want? We've saved it. अगेन वो जा रहा है लाइन 20 पे। कुछ मिसिंग है क्या? हाँ भाई, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग सही है क्या? इनहेरिट्स नहीं है, नॉनसेंस, एक्सटेंड्स है, एक्सटेंड्स। व्हाट अ शेम। कीवर्ड कौन सा है? एक्सटेंड्स है। कल हमने क्या पढ़ा था? ये इनहेरिट्स है, डॉटनेट का सिंटैक्स है। इनहेरिट्स किसका सिंटैक्स है? डॉटनेट का। सब मिक्स हो जा रहा है। कंपाइल हो गया। और तो देखो आ गया डिस्प्ले एम्प्लॉय और डिस्प्ले पर्सन, डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है। यस अभी तुम लोग को एक काम दे रहा हूं मैं। तुम लोग है ना, जो है पर्सन के अंदर ना, पर्सन के अंदर एक एट्रीब्यूट लो, इंटीजर पेंशन। इंटीजर क्या? लेट्स से ये जो बंदा है या बंदी है, इसका कोई पेंशन आता है। यू नो गवर्नमेंट ने स्कीम्स डाला है वुमेन के लिए, जिनसे उनके अकाउंट में पैसे आते हैं 1000 रुपए महीने के। क्या बोलते हैं उसको आप लोग?